दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेश। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी ऐसी है कि जीवन में कितनी भी कठिन से कठिन मुश्किल हो, आप उस मुश्किल से अपने दिमाग का यूज़ करके किस तरीके से आप निकल सकते हैं। तो देखिए, स्टोरी चालू करते हैं। ये स्टोरी है पुराने ज़माने की, जब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं रहता था और वो अपने साहूकार वगैरह से पैसे लोन लेते थे। जब साहूकार वगैरह से लोन लेते थे तो वो धीरे धीरे कर्जा ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। तो इससे होता क्या था दोस्तों, हम जो इंसान लोग थे उस समय, वो लोग कर्ज में डूब जाते थे। जो बिजनेसमैन थे उनकी हालत भी ऐसे ही रहती थी। तो ऐसे ही एक गांव की स्टोरी है जहाँ पे एक बिजनेसमैन, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया रहता है। तो वो समझ में नहीं आता उसको क्या करे क्या ना करे। उसके घर में उसकी पत्नी रहती है और एक बहुत ही सुंदर सी बिटिया रहती है। उसकी बिटिया भी जवान रहती है। तो अचानक से वो जो साहूकार रहता है, अचानक से उसके मन में कुछ खोट आता है और वो उस बिजनेसमैन को ये ऑफ़र देता है कि अगर आप अपने बिटिया की शादी मेरे से करा दें तो मैं आपको सारा का सारा कर्जा माफ़ कर सकता हूँ। तो इस कंडीशन में वो क्या करेंगे? अच्छा चलिए दोस्त, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बिटिया के साथ क्या हुआ और उसने कैसे अपनी मुश्किलों से पार पाया, इस वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। तो क्या हुआ, जब साहूकार ने उसको जैसे ही ऑफ़र किया कि वो अपनी बिटिया की शादी उससे करा दे तो वो सारा कर्जा माफ़ कर देगा, तो बिजनेसमैन को तो कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे किया जाए। लेकिन वहाँ के जो गांव थे, उस गांव के नियम बड़े स्ट्रिक्ट थे। इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे अलाउ नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओपननेस और फेयरनेस होती थी। तो साहूकार ने उस बिजनेसमैन को एक आइडिया दिया कि मैं एक पोटली में मैं आपको 2 पत्थर रख के दूंगा, एक ब्लैक और एक वाइट। अगर आपकी बिटिया ने ब्लैक पत्थर उठा लिया, इसका मतलब आपकी बिटिया मेरे से शादी करने को तैयार है और मैं आपका सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। और अगर आपकी बिटिया ने वाइट पत्थर उठाया तो इसका मतलब ये है कि मैं आपका कर्जा तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन आपकी बिटिया को मुझसे शादी करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोनों ही केस में उसका तो कर्जा माफ़ होना था, लेकिन साहूकार के मन में तो कुछ और ही बात चल रही थी। तो उसने क्या किया, सभी लोगों को वहाँ पे बुलाया और एक पॉट में खूब सारे सफ़ेद और काले पत्थर रखे हुए थे। उसने उस साहूकार ने क्या किया, सबकी नज़र बचा के उसमें से 2 काले पत्थर उठा के उसने उस पोटली में डाल दिए। तो जब उसने और ये चीज़ वो बिटिया देख रही थी ध्यान से। जब वो बिटिया देख रही थी कि साहूकार ने 2 काले पत्थर उठा के उस पोटली में डाल दिए हैं, और जब सभी लोग वहाँ आ गए और ये पूरी प्रोसेस जब चालू हुई कि बिटिया को उसमें से पत्थर चूज़ करना है, तो बिटिया को तो पता था कि इसमें दोनों काले पत्थर हैं। अब बिटिया क्या करेगी? अगर बिटिया पहले तो पत्थर उठाने से मना कर सकती है वो कि मैं पत्थर नहीं उठाऊंगी। दूसरा, वो दोनों पत्थर एक्सपोज करके अगर पत्थर उठाने से मना करती है तो भी उनको प्रॉब्लम होने वाली है कि आपने पहले एग्री किया था और अब आप पत्थर नहीं उठा रही हो। और अगर वो पत्थर निकालती है तो वो ब्लैक ही निकलना है, क्योंकि उसको फिर उस केस में बिटिया को शादी ही करनी पड़ेगी। तीसरी केस क्या हो सकती है कि वो साहूकार को एक्सपोज कर दे, दोनों पत्थर उठा के दिखा दे, लेकिन उस केस में भी उनका करेंट कर्जा तो हो सकता है माफ़ हो जाए या नहीं हो, वो कंडीशन तो वैसी की वैसी रहेगी। तो इसके लिए बिटिया, देखिए इस कठिन परिस्थिति में उस बिटिया ने क्या किया कि जैसे ही उसने पोटली में, अब समस्या इतनी कठिन थी, जैसे ही उस बिटिया ने पोटली में हाथ डाला तो जो स्टोन उसने निकाला वो उसने जानबूझ के उसी पॉट में डाल दिया, वो जो स्टोन था। तो उसके अंदर एक ही स्टोन बचा। अब जो सब लोगों ने बोला, अरे कौन सा पत्थर निकाला आपने, कौन सा पत्थर निकाला? तो बिटिया ने बोला कि इस पोटली में देख लो, जो पत्थर होगा उसका अपोजिट वाला मैंने निकाला है। तो साहूकार को समझ में आ गया, उसने पोटली में से तो उसमें तो ब्लैक ही निकलना था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिटिया ने वाइट पत्थर चूज़ किया है।
देखिए दोस्तों, अपने जीवन में भी कई बार मुश्किल परिस्थिति आती हैं, और जब हम मुश्किल परिस्थिति आती हैं और उसके सामने हम सीधे सीधे सरेंडर कर देते हैं बिना सोचे समझे कि क्या है और क्या नहीं है। हम सीधे यही सोचते हैं कि बस अब यही हमारी नियति है और अब हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। मुश्किलें आपकी कितनी भी कठिन हो, आपका जो कंडीशन, जो इन्वायरमेंट है वो कितना भी कठिन हो आपके सामने, लेकिन वहाँ पे हमेशा एक ना एक रास्ता है दोस्तों। आप इस चीज़ को विश्वास करिए, और वो रास्ता सिर्फ आपको खोजना है, और वो इतना बढ़िया रास्ता होगा कि जिससे आपकी सारी की सारी मुश्किलें पलक झपकते ही गायब हो जाएंगी। बस दोस्तों, मेरा ये आपसे यही कहना था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं आपके सामने कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नई स्टोरी के साथ। चलिए, धन्यवाद।